अपने सभी व्यूअर्स को हरे कृष्णा। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि कार्तिक मास चल रहा है और कार्तिक मास को दामोदर मास भी कहते हैं। कार्तिक मास से संबंधित एक वीडियो मैंने अपने चैनल पर शेयर की है, जिसमें मैंने कार्तिक मास की विशेषताएं बताई हैं। तो अगर आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब अवश्य करें, क्योंकि कार्तिक मास से संबंधित सारी जो नियम हैं और जो वीडियोस हैं वो आपको समय समय पर मिलते रहेंगे। भोग की रेसिपीज़ भी मैं आपको बताती रहूँगी। कार्तिक मास में हमें ब्रह्म मुहूर्त में उठना चाहिए और धार्मिक ग्रंथों का अधिक से अधिक पाठ करना चाहिए। इस कार्तिक मास में मैं 80% कार्तिक के नियमों का पालन कर रही हूँ। मैं सुबह 3:30 बजे उठती हूँ, उसके बाद मंगल आरती करती हूँ और भगवान के लिए भोग बनाती हूँ। उनको नहलाना, उनके लिए तरह तरह की रेसिपीज़ बनाना, दीपदान करना, सुबह शाम को दीपदान करना, भगवत गीता का पाठ करना, ये सभी काम मैं नियम पूर्वक कर रही हूँ। तो अगर हम कार्तिक मास में थोड़े भी नियमों का पालन करते हैं तो भगवान उससे बहुत अधिक प्रसन्न होते हैं। हमें कार्तिक मास में कुछ ही नियमों का पालन करके अधिक से अधिक लाभ मिल सकता है। आज मैं आपको भगवान श्री कृष्ण की दामोदर लीला और दामोदर अष्टकम के बारे में बताने जा रही हूँ। तो जैसा आप लोग जानते हैं, भगवान श्री कृष्ण को अनेक नामों जैसे कि माखन चोर, मुरली मनोहर, नटखट कन्हैया, रास रचैया, अनेक नामों से जाना जाता है। उनमें से एक नाम है दामोदर। भगवान श्री कृष्ण को दामोदर भी कहते हैं। आइए तो आज हम जानते हैं भगवान श्री कृष्ण का नाम दामोदर कैसे पड़ा। दाम अर्थात रस्सी, उदर अर्थात पेट। एक दिन माता यशोदा कान्हा को दूध पिला रही थी। तभी उन्हें याद आया, उन्होंने रसोई में दूध चूल्हे पर चढ़ाया था। उन्हें लगा अब तक तो दूध उफनने लगा होगा, तो उन्होंने तुरंत ही कान्हा को गोदी से उतार दिया और दूध को देखने चली गई। उस समय दूध उफनने लगा, इधर उनका पूत भी उफनने लगा। श्री कृष्ण ने रोष प्रकट करते हुए अपने मन ही मन कहा कि अभी तो मेरा पेट भी नहीं भरा था और माता ने मुझे गोदी से उतार दिया और मुझे भूखा ही छोड़ दिया। माँ को पूत से ज़्यादा दूध प्यारो है। फिर क्या था, नटखट कान्हा ने दूध, दही, घी से भरे सारे पात्रों को तोड़ डाला। सारे कमरे में दही, माखन, दूध सब बिखर गया। इससे भी कन्हैया को अभी गुस्सा शांत नहीं हुआ था। उन्होंने दूसरे कमरे में जाकर सभी दूध, दही और मटकियों को तोड़ डाला और आंखों में बनावटी आंसू लेकर अपना रोष प्रकट करते जा रहे थे। बंदरों को बुलाया और बंदरों के साथ माखन खाने लगे। जब मैया ने टूटी मटकियों और कमरे में फैला हुआ माखन देखा तो वो समझ गईं कि ये शरारत तो उनके लाला की ही है। उनके अलावा भला और कौन ऐसे कर सकता है। मैया ने सोचा आज कन्हैया को सबक सिखाना ही पड़ेगा। मैया छड़ी लेकर कान्हा के पास गई। छड़ी देखते ही कान्हा भागने लगे। मैया उन्हें पकड़ने के लिए उनके पीछे पीछे भागने लगी। फिर क्या था, कान्हा आगे आगे और मैया पीछे पीछे। मैया दौड़ते दौड़ते अब तो थक गई थी। वैसे भी भगवान को भला कौन पकड़ सकता है। माता का परिश्रम देखकर भगवान ने अपनी चाल को थोड़ा धीमा किया। फिर क्या था, मैया ने उनको अब तो पकड़ ही लिया और अब वापस नंद भवन में वहीं ले आई जहाँ पर भगवान उखल पर चढ़कर बंदरों को माखन खिला रहे थे। सजा देने के लिए माता यशोदा भगवान को उखल से बांधने लगी तो रस्सी 2 उंगल छोटी पड़ गई। माता रस्सी पे रस्सी जोड़ती चली गई, लेकिन हर बार रस्सी 2 उंगल छोटी पड़ जाती थी।
सारे ये जो चमत्कार थे ये भगवान की लीला के ही से ही थे, जो हर बार रस्सी 2 उंगल छोटी पड़ जाती थी। सारे गोकुल की रस्सियाँ आ गईं, किंतु भगवान नहीं बंध पाए, रस्सी अभी भी छोटी पड़ गई। भगवान ने अपनी मैया को लीला के माध्यम से बताया कि वे छोटे से गोपाल रूप में होते हुए भी अनंत हैं। माँ की इच्छा पूरी करने के लिए अब भगवान स्वयं ही माता के बंधन में बंध गए। माता यशोदा ने भगवान श्री कृष्ण के पेट को रस्सी से बांध दिया। इस लीला के बाद भगवान श्री कृष्ण का एक नाम पड़ गया दामोदर। मैया कन्हैया को बांधकर अपने काम में लग गईं। इधर कान्हा सोचने लगे मैं भी अपना काम कर लूं। कान्हा ऊखल को खींचते हुए नंद भवन के बाहर आ गए। नंद भवन के बाहर यमला अर्जुन के 2 वृक्ष खड़े थे। भगवान ने ऊखल को दोनों वृक्षों के बीच में फंसाया और जोर से खींचा। फिर क्या था, बहुत जोर की आवाज़ हुई और दोनों वृक्ष गिर पड़े और उनमें से 2 दिव्य पुरुष प्रकट हो गए। एक का नाम नलकूबर और दूसरे का नाम मणिग्रीव था। इस लीला के माध्यम से श्री कृष्ण को उनका उद्धार करना था। नलकूबर और मणिग्रीव पिछले जन्म में बड़े दुष्ट और उपद्रवी थे, जो कि नारद जी के श्राप के कारण इन दोनों का नंद बाबा के आंगन में वृक्ष बनने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। भगवान श्री कृष्ण की लीलाओं का दर्शन करते हुए इनकी बुद्धि शुद्ध हो गई और भगवान श्री कृष्ण द्वारा ही उनको मोक्ष की प्राप्ति हुई। भगवान ने जैसे कुबेर के पुत्रों का उद्धार किया, वैसे ही भगवान हम सबका भी उद्धार करे। आखिर हम भी तो उन्हीं की संतान हैं। तो आज मैं आपको दामोदर अष्टकम पढ़ना बताती हूँ। ये तो हुई भगवान की दामोदर लीला। अब दामोदर अष्टकम पढ़ना बताती हूँ कि किस तरह पढ़ सकते हैं हम इसको। नमामीश्वरं सच्चिदानन्दरूपं लसत्कुण्डलं गोकुले भ्राजमानं यशोदापियोलुखलाद्वमानं परामृष्टम् अत्यन्तो धृतगोपया रुदन्तं मुहुर्नेत्रयुगं मृजन्तं कराम्भोजयुग्मेन सातण्डकनेत्रं मुहुश्वासकम्पतिरेखाकण्ठ स्थितग्रीवं दामोदरं भक्तिपथम् हरे कृष्णा 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 हरे 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 रामा 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 हरे हरे। इति दृक्स्लीलाभिरानन्दकुण्डे स्वघोषं निमेजिन्तामाख्यापयन्तम् तदीयेषु भक्तिर्जतत्वं पुनः प्रेम तत्संशतावृत्ति वन्दे वरं देवमोक्षं न मोक्षं वधिं वा न चान्यं वृणेऽहं वरेशादपि हा इदं ते वपुर्नाथ गोपाल बालं सदा मे मनस्या विरास्तां किमन्यै। हरे कृष्णा 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 हरे 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 रामा 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 हरे हरे।
इदं ते मुखाभोजम् अत्यन्तनीलैः व्रतं कुन्तलैस्निग्धरक्तैश्च गोप्या मुहुर्चुम्बितं बिम्बरक्ताधरं मे मनस्या विरास्तामलं लक्षलाभै। नमो देव दामोदरानन्त विष्णो प्रसीद प्रभो दुःखजालाभिमग्नम् कृपादृष्टिवृष्ट्यातिदिनं बतानु गृहाणेषु मामज्ञमिथक्षिद्रश्च। हरे कृष्णा 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 हरे 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 रामा राम राम हरे हरे। कुबेरात्मजौ बद्धमूर्तिव्यद्वत्ता त्वया मोचितौ भक्तिभाजौ कृतौ च तथा प्रेम भक्तिं स्वकामे प्रयक्ष नमो शीघ्रहो मे अस्ति दामोदरे। नमस्ते अस्तु दाम्ने स्फुरदीप्तिधाम्ने त्वदीयोदरायाथ विश्वसे धाम्ने। नमो राधिकायै त्वदीयप्रियायै नमो अनन्तलीलाय देवाय तुभ्यं। नमो राधिकायै त्वदीयप्रियायै नमो अनन्तलीलाय देवाय तुभ्यं। हरे कृष्णा 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 हरे 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 रामा राम राम हरे हरे। जय राधा माधव राधा माधव राधे। जय यशोदा दामोदर यशोदा दामोदर यशोदा दामोदर राधे। ये था हमारा दामोदर अष्टकम। दामोदर अष्टकम करते वक्त हमें भगवान के चरणों में 4 बार दीपक को घुमाना चाहिए, नाभि पर 2 बार और भगवान के श्रीमुख पर 3 बार और पूरे विग्रह पर 7 बार दिए को घुमाना चाहिए और उसको घुमाने के बाद तुलसी के गमले के पास ही रख देना चाहिए। तो इस तरह हमें सुबह और शाम दोनों समय भगवान को ये दीपदान करना चाहिए। यही दीपदान करने का तरीका है और इसको करने से हमें भगवान की अनंत कृपा प्राप्त होती है और कई जन्मों के हमारे पाप तुरंत ही जलकर भस्म हो जाते हैं। और हम दीपदान जो करते हैं हमें अपने साथ जो भी हमारे घर के मेंबर्स हैं उन सबसे दीपदान कराना चाहिए और जो हमारे अड़ोस पड़ोस के लोग हैं या जिनको हम जानते हैं उन सब से हमें दीपदान कराना चाहिए। दामोदर मास में दीपदान का विशेष महत्व है, इससे भगवान अत्यंत प्रसन्न होते हैं। तो आप लोग भी इसी तरह से रोज़ दीपदान करते रहिए और भगवान की कृपा के पात्र बनते रहिए। तो मिलते हैं फिर अगले वीडियो में, तब तक के लिए सभी को हरे कृष्णा।